नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आधारित है वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री पर। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर आ गई है। अधिकतम भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक उन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए गए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा, यह सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए दोस्तों, पहले इनके पर्सनल व्यक्तित्व के जीवन को जानते हैं। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका दूसरा नाम नमो है। पेशे से ये राजनेता हैं। राजनीति पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये लीडरशिप हैं। जन्म तिथि इनकी 17 सितंबर 1950 है। उम्र इनका 68 साल है। जन्म स्थान वडनगर, बॉम्बे टेंट यानी वर्तमान में गुजरात में है। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। गृह नगर वडनगर, गुजरात यानी भारत। धर्म इनका हिंदू है। जाति मोद घाची है, यानी कि ये मोद घाची ओबीसी में आती है। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और इनका पता नई दिल्ली है। वैवाहिक जीवन स्थिति यानी विवाहित हैं। शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉलिटिकल साइंस में बीए एवं एमए है। इनकी राशि कन्या राशि है। कद से 5 फीट 7 इंच के हैं। वजन इनका 75 किलोग्राम है। आँखों का रंग काला है और बालों का रंग सफ़ेद है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वेतन 1,60,000 रुपये प्रति माह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये वेतन पाते हैं। इनका नेटवर्थ है 2.28 करोड़ रुपए। इनके पास कार संग्रह यानी इनके पास कोई कार उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के पारिवारिक परिचय। पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद्र मोदी। माता का नाम हीराबेन। भाइयों के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी। बहन का नाम वसंती बेन हसमुख लाल मोदी। पत्नी का नाम जसोदा बेन चीमन लाल मोदी। बच्चे नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी के शिक्षा की शुरुआत। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृति की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय
जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के नई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक किए। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज़्यादातर अपना समय बिताते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। नरेंद्र मोदी जी का राजनैतिक कैरियर। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेज़ी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय एवं छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में लाल कृष्ण अडानी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के लिए पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को सामान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991 से 92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मौजूद करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 के चुनाव में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्ण मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत रहे थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दिया गया और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंप दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हराया। अब
सन 2002 में गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन स्वीप। नरेंद्र मोदी जी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में, जिसमें ज़्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दिया गया था। इस घटना से मुसलमानों के विरोध में यह घटना हुई थी, जिससे यह पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगा था। मोदी जी पर लगाए गए आरोपों के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था, जिसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ ही महीनों का ही बचा था। फिर सन 2009 में इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हालांकि सन 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपा दिया है। इसी तरह दोस्तों, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री 5 बार रह चुके हैं। जय हिंद दोस्तों।